तारिक चौधरी साहब, कितना इंपॉर्टेंट है वोटर टर्नआउट? जो बार बार बात की जा रही है, एक जिद का वोट कहा जा रहा है, एक इसको हमदर्दी का वोट कहा जा रहा है, कोई ना कोई नाम दिया जा रहा है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट होगा? जो भी देखिए, अभी जो दादोशवार बताए हैं हमारी कुलीग ने, उसके मुताबिक एक तो फिर सबसे ज़्यादा जो था टर्नआउट 70 में था या 71 में था, और एक फिर 2013 में था। और 70 में जब हुआ तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ, हमारे ईस्ट पाकिस्तान में और वेस्ट पाकिस्तान में उनको फ़ायदा हुआ जो अवामी लीग थी, और 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनको। तो इसका मतलब ये है कि जब भी टर्नआउट ज़्यादा होता है तो कोई पॉपुलर सियासी जमात उसका फ़ायदा उठाती है, उसको फ़ायदा होता है। अब इस इंतखाब में सब लोग इफ़ेंट बट्स की बात कर रहे हैं कि अगर वोटर का टर्नआउट 60% से ज़्यादा हुआ तो वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो ख़ास जमात के हैं, उनको फ़ायदा होगा। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि बहुत पॉपुलर इलेक्शन, बहुत क्लोज इलेक्शन जो है, बहुत ज़्यादा जब क्लोज मुकाबले थे 2008 में, 13 में, 18 में, इससे पहले 97 में, 93 में, तो हमारा तो टर्नआउट जो है वो 50 से ज़्यादा कभी नहीं गया। तो इस दफ़ा हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अचानक कोई तूफ़ान आएगा, अचानक कोई सुनामी आएगा वोटर का और वो 60% से ऊपर चला जाएगा, वो मुझे लगता है कि शायद हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं है। देखिए, हम बार बार कहते हैं जी कि यंग वोटर जो है वो बहुत ज़्यादा है। हर इलेक्शन में कोई ना कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसा वोटर होता है जो पहली दफ़ा वोट डाल रहा होता है। हर दफ़ा कोई ना कोई यंग होता है। यंग होना एक एज का फेज है ना, और वो गुजर जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि जी पहली दफ़ा दुनिया में अचानक ऐसा होगा कि नौजवान लोग आ गए। नौजवान वोट हमेशा होता है, हमेशा एंथुसियास्टिक होता है, हमेशा पुरजोश होता है। और ख़ासतौर पे वो वोटर, मैंने मसलन 1993 में पहली दफ़ा वोट डाला था, तो ज़ाहिर मैं बड़ा उस वक्त पुरजोश था कि मैं उस पार्टी के हक़ में वोट डालने जा रहा हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। वो पार्टी हार गई थी उस वक्त, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये फिनोमेना जिसको हम बार बार काउंट कर रहे हैं, वो इतना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। एक यूथ एक सिंबल बन चुका है ना। डिसाइडिंग फैक्टर ये है जो आपने फरमाया कि वो पार्टी जो इलेक्शन डे मैनेज करेगी। देखिए, इलेक्शन डे पे ना 1200 बंदा चाहिए होता है एक कैंडिडेट को। कौमी असम्बली का एक कैंडिडेट, उसका कम से कम 1200 बंदा, 600 बंदा मर्द औरत जो कि उसके पोलिंग स्टेशन पे उसकी ड्यूटी करेंगे, और ऐसी ड्यूटी करेंगे कि अगर उनके ऊपर कोई गन भी रख देगा तो उठेंगे नहीं वहाँ से। और फॉर्म 45 पे गिनती करके साइन करके उठेंगे। दूसरा वो होता है 600-700 बंदा जो घरों से लोगों को निकालता है, गाड़ियाँ चलाता है, दौड़ता है, अम्मा जी, चाचा जी, जो जिसके पास मैनेजमेंट अच्छी होगी ना, पोलिंग कामयाब रहेगा। मशीनरी जो है वो इंतहाई जरूरी है। सियासी जमातों के पास पोलिंग मशीनरी, एक एंथुसियाज्म जरूर होता है, लेकिन इलेक्शन डे जो है वो खुद एक साइंस होता है। इसके लिए तो उनको ज़रूरी है कि अपने लोगों को तैयार करें कि उनको क्या क्या हासिल करना है। जैसे कि तारिक साहब ने बताया कि फॉर्म 45 लेना है, तो उसकी चीज़ें अपने लोगों को लाना और उनसे वोट डलवाना, अपने उसके लिए तैयारी उनकी बड़ी ज़रूरी होती है। ये तो बहुत उनकी तरबियत भी उनको करनी चाहिए, सियासी जमातों की भी तरबियत होनी चाहिए। और उनकी फंडिंग के हवाले से जो बात पहले कह रहे थे तारिक साहब, कि बिल्कुल ये बात मैं इसका तायद करता हूँ कि हमेशा सियासी जमातों की फंडिंग जो है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए लोगों के सामने कि वो इन्होंने कहाँ से उन्हें पैसे मिले और उन्होंने कहाँ खर्च किए। ठीक है, ये इलेक्शन जो है ज़ाहिर है कि बहुत कहा जा रहा है कि डिसाइसिव। वैसे तो हमारी रिसेंट हिस्ट्री में फंडिंग की वजह से एक पार्टी जो है बाकायदा तौर पर उसको कानून सामना करना पड़ा, कानून का उसके खिलाफ फैसला आया, और चेयरमैन जो थे वो एक हल्के में वो बाकायदा तौर पर डिस्क्वालीफाई भी हुए थे। वो फैसला रुका हुआ है। तो फंडिंग वाला मामला है ना, अब आने वाले दिनों में हमारी पार्टियों के लिए बड़ा अहम हो जाएगा कानूनी तौर पर।